शिव महापुराण कथा 11वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं और आप इसको सुन रही हैं प्रतिदिन, तो आपको दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो, सर्वश्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। यदि आप गर्भवती माता हैं तो यहाँ पे भगवत पुराण की कथा भी सुनाई जा रही है, उस कथा को भी अवश्य सुने जिससे आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त हो। हमारा 11वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। हमारे चैनल पर नए हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर अपना नाम अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय प्रारंभ। विषय: शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। ऋषि ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय पर किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से अपनी रुचि के अनुसार फलपुक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करके उपासक को उस पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षण से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी है तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है। यदि अचल प्रतिष्ठा करनी है तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण हो, उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाढ़ लिंग के लिए यह नियम नहीं। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता तथा स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फलों में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात की नहीं गई है। 4 लिंग में वैसा ही नियम है, उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्ति से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ एवं दर्पण के समान हो। उसके बाद शिवलिंग की स्थापना करें। शिवलिंग पर 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियां और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तु से संतुष्ट करें। उसके बाद शिवलिंग की स्थापना करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार, तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिवलिंग का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयं लिंग में, अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो भी वह कल्याणप्रद प्राप्त होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तद अनुसार उसका पूजन करें। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्राण मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र प्राणों का जप किया करें। यह क्रम भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है। ऐसा जानना चाहिए, जब काल में मकरांत प्राणों एवं उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय में भी उपासजन धर्म में इसका निर्माण किया जाना चाहिए। इस प्रकार हमारे शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़े बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पूर्ण कर्म को करके शिव पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं
उनमें भक्तिपूर्वक नित्य निवास करें। वहाँ जड़ चेतन सभी को मोक्ष देने वाला होता है तथा विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव को ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहता है। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह संस्कार, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण तथा वार्षिक श्राद्ध करता है तो वह कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों के पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है, अंत में शिव पद प्राप्त करता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3, 1 या 1 रात निवास कर लें। ऐसा करने से क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्ण अनुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से भी अपने सत्कर्म का अतिशय फल प्राप्त कर कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म से अभीष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। विशेषता कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव का ध्यान करने पर पुरुष आदि सदाचारी और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा फल प्राप्त अवश्य कर लेता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार हमारा 11वां अध्याय संपन्न हुआ। हम फिर मिलेंगे आपको 12वें अध्याय में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।